हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का डबल ओ एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आप सबने 10th क्लास में एडमिशन ले लिया होगा। तो देखिए, 10th में 99 मार्क्स कैसे लेकर आए, हम 99% कैसे लेकर आए। तो सबसे पहले तो आपको खुद को बिलीव दिलाना पड़ेगा कि हाँ, हम ये ला सकते हैं। अगर आपने खुद को विश्वास नहीं दिलाया, आपके मन में डाउट रहा कि नहीं आ सकते, या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी है लैंग्वेज में तो मार्क्स कट हो ही जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाना है कि हम 99% ला सकते हैं। जरा सा भी अगर आपके मन में डाउट है कि नहीं आएंगे, तो सच में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो खुद को विश्वास दिलाओ कि हम इतना लेकर ही आएंगे। एक टारगेट फिक्स करिए 99% का, और उसी के वे में सारी अपनी स्ट्रेटेजी रखिए। इसी बेस पर सब कुछ बनाइए। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि किस तरह से आप 99% ला सकते हैं। देखिए, अभी भी अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी कर सकते हैं। अभी भी आप ज़्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बाद में करेंगे और लेट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर आप 99% क्या 80% भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी और स्टार्टिंग, अभी आपके पास टाइम है। लास्ट में टाइम, फिर धीरे धीरे करके टाइम कम होता जा रहा है और एग्जाम आपकी फिर आ जाएगी, और फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ना रिवीजन के लिए टाइम बचेगा, ना प्रॉपर स्टडी के लिए, और ना ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है। सबसे पहले तो सिलेबस देखिए, सिलेबस देखिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कीजिए। सिलेबस देखने के बाद अच्छे से एनालिसिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी एनालिसिस करना है। आप टारगेट फिक्स कीजिए कि एक महीने में हमें 2 या 3 कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट फिक्स कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कीजिए एनालिसिस। और देखिए, सिलेबस में आप जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और मराठी, ये 6 आपके सब्जेक्ट हैं। 6 के ही आपको प्रॉपर क्या लिखना है, सारा सिलेबस लिखना है। कौन कौन से टॉपिक हैं वो सभी लिखने हैं अच्छे से एक जगह, और उसके बाद उसी प्रॉपर वे में हमें इस पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप कितने टाइम में इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, ये आपने बना लिया 6 सब्जेक्ट का अच्छे से। उसके बाद देखिए, हिंदी में ग्रामर के कितने चैप्टर है, मान लो 11 है। टेक्स्ट बुक के कितने हैं, ऐसे सब चैप्टर लिखिए। और मैथ में आपका एलजेब्रा है, जियोमेट्री है। प्रॉपर अच्छे से सिलेबस लिखिए। उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। फिक्स रखिए कि आज हमें इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक कंप्लीट करना है। टॉपिक वाइज पढ़िए, घंटे वाइज बिल्कुल मत पढ़ना। अभी भी बता रही हूँ कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है, 2 से 4 घंटे पढ़ लिए, 12 बज गई, सो गए। 12 बजे सोना, इतनी बजे उठना है, इतनी बजे पढ़ाई करनी है। ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी और 99% आप नहीं ला पाएंगे। आपको घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है, तभी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और रिविजन के लिए प्रॉपर टाइम आपके पास बचेगा। तो क्या करना है, टॉपिक देखिए कितने हैं, कितने टाइम में कवर करने हैं हर सब्जेक्ट का अच्छे से, और लिख लीजिए कि आपका ये टारगेट है आज का, और डेली वो टारगेट पूरा कीजिए। उसके बाद ही सोइए, चाहे कितनी ही बचे। तो डेली का टारगेट रखिए कि आज ये टारगेट है हमारा, इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। और देखिए, इसमें आपसे गलती ना हो, इसके लिए देखिए, टाइम मतलब आपको कंसिस्टेंसी तो रखनी है। कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी रखिएगा। उसके बाद देखिए, जैसे कि आपने क्या पढ़ा, साइंस पढ़ा, साइंस सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है। थ्योरी पढ़ी पहले आपने, क्या पढ़ेंगे आप, थ्योरी पढ़ेंगे। कहीं से भी पढ़ी होगी, स्कूल से या फिर आपने ये जो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया होगा, कुछ भी जहाँ से भी पढ़ी, टेक्स्ट बुक से पढ़ी, खुद से पढ़ी, जो भी है, थ्योरी पढ़ी। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स बनाई है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
आप ये मत सोचिए कि ये कर कर आप खुद का टाइम वेस्ट करेंगे कि सब कुछ बुक में ही मिल जाएगा तो हम नोट्स क्यों बनाएं। ऐसा नहीं होता। सेल्फ नोट्स में आपको पूरा का पूरा नहीं लिखना है, जो बुक में लिखा है हर एक क्वेश्चन का आंसर वैसे नहीं लिखना है। सेल्फ नोट्स मतलब हम अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं ताकि हमें चीज़ आसानी से रिवीजन करने में मतलब इजीली हो पाए और हम इसको समझ पाए। तो हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट जो आप नोट्स बनाए उसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखिएगा। ऐसे नहीं थ्योरी लिख दी जैसा का जैसा बुक में छापा, इसका इतना आंसर है यहाँ से यहाँ तक और वैसा का वैसा आपने नोट्स में लिख लिया, वैसा नहीं है। चाहे आंसर आपका थ्योरी में दे रखा हो बुक में, लेकिन आपको सेल्फ नोट्स में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, मेन पॉइंट लिखने हैं ताकि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वो रहे। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है, कुछ ब्रैकेट बनाकर अच्छे से स्टार लगाकर इस तरह से आप लिख सकते हैं ताकि नोट्स भी आपको अट्रैक्टिव दिखे और उसके बाद आपको याद कर जब उसको करें या आप इसमें से पढ़ाई करें रिवीजन करें तो आपको अच्छा लगे और अच्छे से चीज़ें कवर हो जाए और वहीं की वहीं मिल जाए और कम समय में आप इसे रिवाइज कर पाए। तो सेल्फ नोट्स जरूरी है क्योंकि ये रिवीजन में भी हेल्प करते हैं आपकी। और लास्ट में आप क्या करेंगे, रिवीजन। बाद में क्या होता है हमारा रिवीजन। तो रिवीजन के लिए आपको नोट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी और नोट्स वो ही जो आपने खुद ने बनाए हैं। आप दूसरों की कॉपी से मत पढ़िएगा, अभी भी बता रही हूँ, खुद के नोट्स से ही पढ़िएगा क्योंकि हमें चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है और जल्दी याद रह जाती है अगर हम हमारे नोट्स लिखे हुए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें एग्जाम में भी एकदम ध्यान आ जाता है कि हाँ हमने उस पेपर मतलब उस पेज पर वहाँ पर वो लाइन लिखी है, हमें वही दिखती जाती है और हम लिखते जाते हैं। मतलब हमें वो चीज़ इमेजिन होने लगती है कि हमारी वो सामने बुक रखी है और हम ऐसे ऐसे वहाँ हमने वो चीज़ लिखी है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेल्फ नोट्स बनाएंगे वो तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हेल्प करेंगे। और हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन कीजिए। टॉपिक पढ़ा कोई सा भी, थ्योरी पढ़ी हमने, ठीक है, थ्योरी पढ़ी कितने मिनट की, मतलब हमने 45 हमने करा है, मतलब 1 घंटे में इसको कंप्लीट किया। तो देखिए 45 मिनट में हमें पढ़ना है थ्योरी, उसके बाद जो 15 मिनट है उसमें हमें इस चीज़ को रिवाइज करना है। ये नहीं है कि 45 मिनट में ही पढ़ना है, जितना भी टाइम लगे, लेकिन थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम देना है रिवीजन के लिए और तभी के तभी उसको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं बस पढ़ते जा रहे रिवीजन नहीं किया तो वो भी फिर आपको जब डबल उसको पढ़ेंगे तो आपको शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ ऐसा लगेगा आप नया ही पढ़ रहे हैं, तो जो आपने थ्योरी पढ़ी उसका कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। इसलिए उसको तभी के तभी रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट डे भी कीजिए, नेक्स्ट डे और कम टाइम लगेगा, थोड़े दिन बाद करेंगे तो और कम टाइम लगेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये जो पुराने जो आपके चैप्टर होते जाएंगे इनको और अधिक अच्छा बनाते जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आने लगेंगे और नए याद रहते जाएंगे, फिर उन्हें रिवाइज कीजिए। ये होती है स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी रखते हैं तभी लोगों के 99% आते हैं और आते भी हैं, कोई मुश्किल नहीं। आपने देखे होंगे लोगों के आते हैं, तो वो क्या अलग है हमसे नहीं है सब, पर वो स्मार्ट स्टडी करते हैं और कंटिन्यूसली करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। ये नहीं कि शुरू में एकदम जोश आया और हमने पढ़ाई के अब तो करने ही है। अब शुरू में आता है बहुत सारे लोगों को ऐसा जोश कि हाँ अब तो हम बिल्कुल फोड़ देंगे जो भी है, और फिर उसके बाद क्या है, अब शुरू में करेंगे बिल्कुल जोश के साथ, थोड़े दिन रखेंगे वो, हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद धीरे धीरे आपका जोश ठंडा होता जाता है और फिर आप वही लेट लतीफ़ करते रहते हैं, ढीले मतलब इसमें थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कहीं भी थोड़ा सा भी आपको डिस्टर्बेंस हुआ या फिर जैसे कि आप कहीं बाहर चले गए, शादी वगैरह आ गई घर में, कोई गेस्ट आ गए, तो जहाँ भी आपकी कंसिस्टेंसी टूटी वहाँ फिर आप फिर से मन नहीं लगा पाते, फिर आपको फिर से टाइम लगेगा उसमें। तो क्या करना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी रेगुलरिटी को नहीं तोड़ना है, रेगुलर पढ़ना है। चाहे आप रेगुलर अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है आपको तो कम टाइम दीजिए, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको 99% लाने हैं तो। और देखिए आप इसके लिए हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नया ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है और आपकी जो तैयारी उसको और बेहतर बना सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। देखिए ऑनलाइन बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, आप घर बैठकर आराम से अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे विद एनालिसिस। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं
सारी बेसिक से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और जो भी एग्ज़ाम के पहले, ठीक है, एग्ज़ाम के पहले बिफोर एग्ज़ाम आपका पूरा रिवीजन हम करवाएंगे। इसके लिए मैराथन क्लास भी ले लेंगे, तो रिवीजन आपका यहाँ हो जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं। और इसकी पेड फीस रखी गई है 5,000 रुपये 1 साल की। लेकिन अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता 10, तो 10% डिस्काउंट के साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा ऑनलाइन लेक्चर के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और किस तरह से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है ये भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और अधिक जानकारी के लिए इस बेस से जुड़ने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके आप ले सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को बेनिफिट हो पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।